नमस्कार मेरे दोस्तों। वैसे तो हर 26 जनवरी और 15 अगस्त पे तुम अपनी औकात दिखाई देते हो। सिखों के प्रति जो तुम्हारी मतलब के मानसिकता होती है ना, वो तुम दर्शा देते हो कि हमारी ये मानसिकता, हम ये समझते हैं। हर 26 जनवरी और 15 अगस्त पे सेम पोस्ट सेम फोटो आपको दिल्ली के अंदर मिलेंगे। और ये बात पिछले साल भी बताई थी, अगस्त पे भी बताई थी, उसके बाद भी बताई थी। देखना 26 जनवरी पे फिर वही पोस्ट, फिर वही फोटो निकलेंगे। बड़े कमाल की बात है कि पंजाब का सबसे प्रतिष्ठित अखबार है जो, वो ये पोस्टें बना रहा है और ये मतलब आर्टिकल डाल रहा है अपने अखबार के अंदर। क्या सिख संगतों को उसके ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए हमारी तरफ से तो। वैसे तो मुबारक हो तुम्हारे को, तुम्हारा एक बैंक और डूब गया। रो मत, तुम अब रोते हो ना तब बड़ा बुरा लगता है। ये क्या हो रहा है? अब रोते क्यों हो चिलगोजो? बैंक डूब गया, तुम्हारे पैसे डूब गए। बैंक ऑफ बड़ौदा डूब गया भाई। एक का बैंक की डिटेल आई है, बाकी बैंकों की डिटेल आनी अभी बाकी है। बहुत सारे बैंक है जो बेच रखे हैं। हम नाम नहीं बताएंगे, डिटेल तुम्हारे सामने आती चली जाएगी और तुम उन डिटेलों को देखते रहना, ताकि तुम्हारे को ना अति आनंद की अनुभूति होती रहेगी तुम्हारे को। ये भाई पंजाब केसरी ग्रुप पंजाब की आप सरकार से संघर्ष में है, लेकिन पंजाब केसरी समूह अपनी ऐतिहासिक और हाल ही की गलतियों से नहीं सीख रहा है। अब पंजाब केसरी ग्रुप ने दिल्ली हिंदी अखबार नोएडिया टाइम्स में लाल किले के सामने हथकड़ी पहने हुए एक सिख युवक की एआई जनरेटेड तस्वीर छापी। कथित तौर पर विस्फोट के साथ पकड़ा गया है, ये लिखा हुआ है, आपको बताते हैं खबर भी। बादल दल के नेता पंजाब सरकार से भिड़कर पंजाब केसरी का समूह का समर्थन कर रहे हैं। क्या अखबार समूह को ऐसे घिनौने करते नहीं करने करने को कहेंगे? यह सवाल अन्य पार्टियों पर भी लागू होता है। इसी तरह की खबरों वाली ये फर्जी फोटो सिखों के खिलाफ ऐसी नफरत पैदा करने वाले जो 1984 के नरसंहार से पहले बनाई गई थी। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी और बीजेपी में सिख चेहरे समेत अन्य सिख नेता अखबार की हरकत पर अपना रोष प्रकट करें या उनके ऊपर एक्शन लें। क्या लिखा है? खालिस्तान और बांग्लादेशी आतंकी संगठन के निशाने पर कई शहर। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि खालिस्तानी आतंकी विदेश में बैठकर अपनी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से उनका पाकिस्तान आईएसआई आतंकी संगठन से गठजोड़ बांग्लादेशी आतंकवादी संगठनों तक पहुंच चुका है, क्योंकि भारत में जिस तरह से अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा जा रहा है, उसके बाद संगठन में काफी रोष है। उनकी भारत को लेकर गतिविधियां भी सामने आ रही, इसलिए खालिस्तानी आका उस संगठन को आर्थिक मदद देकर उनसे भारत में अपनी योजनाओं को अंजाम दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों को इस बार भी इनकी नापाक गतिविधियों के बारे में जानकारी मिली। एजेंसी अलर्ट पर है और इंटरनेट मीटिंग करके एक दूसरे से जानकारियां शेयर कर रही है। अच्छा जी, ये कब का बोल रहे हैं भाई? ये श्रीमान जी को देखो तो आप, गणतंत्र दिवस से पहले खालिस्तानी बांग्लादेशी आतंकी संगठनों पर एजेंसियों की निगाह। अब इसका जवाब तुम्हारे को पता था, आना था। इसका जवाब कहां से आना? इसका जवाब आना है अमेरिका से। और वो जवाब जो आया है ना, वो हर सिख को वो जवाब सुनना चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए कि 26 जनवरी से लेकर 25 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक कहीं पर भी यात्रा मत कर लेना मेरे भाई। ऐसा फंसा देंगे, जिंदगी भर याद रखोगे। ये आपके लिए बहुत जबरदस्त मैसेज है जो कि अमेरिका से आया है। आपको वो भी सुनाएंगे। चिलगोजे रोते रहेंगे, हमारे को पता है चिलगोजा काम है रोते रहना। तुम रोते ही रहोगे चिलगोजो। लेकिन अब तुम्हारे को जो मैसेज सुनाया जाएगा ना, आज तक हम पन्नू को सोच रहे थे वो भड़काऊ बयान नहीं देता है। पहली बार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। 26 जनवरी 2026 भांडमान होशियारपुर विखे चढ़ा रहा है कातल तिरंगा। खालिस्तानी पखी सिखा ने रेल ट्रैकों ते लाते आ झंडे खालिस्तान रेफरेंडम दे। होशियारपुर लिख देता सिक्स और नॉट हिंदूज। मोदी अंबेडकर पांडमान मुर्दाबाद। खालिस्तानी पक्षी सिख होशियारपुर पहुंच चुके हैं। वीडियो को पूरा सुन लेना, थोड़ा सा सुनकर तुम ये सोचोगे भाई इसने तो सिर्फ ये कर रखा है। पूरा सुनना, जब समझ में आएगा। ते निशाने ते है हिंदुस्तानी पांडमान। मैं पूरे पंजाब ते सिख पंथ नूं सुनेहा देना चाहना, हिंदुस्तान दी सरकार
26 जनवरी तो 29 जनवरी तक कोई भी धमाका कर सकती है ते इल्जाम लगाया जाएगा खालिस्तानी पक्षी सिखां दे। मैं सिख पंथ नूं कहना चाहना 26 जनवरी तो 29 जनवरी तक ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ट्रेनां जड़ियां दिल्ली नूं जांदियां ओदे ते सफर ना करो, घरे रहो, खुश रहो। खालिस्तान पक्की सिखां दे निशाने ते है 26 जनवरी तो 29 जनवरी इस वारा विजय चौक जड़ा इन्हां दा है 29 जनवरी नूं खालिस्तान दा झंडा चढ़ाया जाएगा। पांडमान तू हिंदुस्तान दी जड़ी वफादारी कर रहे उस दे सिट्टे भुगतने पैणगे। हशर बेअंते वर्गे होएगा। यह जड़ी तेरी है बुलेट फॉर बुलेट, हर सिख उसका जवाब देगा कि साडा हथियार होएगा खालिस्तान रेफरेंडम दी वोटां। रेफरेंडम की वोटों से कई चीज सामने आती हैं भाई। पहले भी कुछ देश बने थे रेफरेंडम के कारण, अभी भी एक सिस्टम चला हुआ है भाई रेफरेंडम की वोटिंग का, और रेफरेंडम के वो करके कुछ मतलब नए देशों का निर्माण किया जाए। पता है आपको कनाडा तो खुद रेफरेंडम की वोटिंग से बना हुआ है। पता है आपको? नहीं पता होगा, क्योंकि ये है ना, आप लोगों को कुछ चीजें पता नहीं होती। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश, विभिन्न संस्कृति, भाषाओं के और नागरिकताओं के बावजूद सबसे शांत और कानून का पालन करने वाला समाज, अथाह प्राकृतिक संसाधनों से लबरेज भविष्य का सबसे समृद्ध राष्ट्र। हम बात कर रहे हैं कनाडा की, जहां केवल 4 महीने दिल्ली की सर्दियों जैसी गर्मी होती है, लेकिन नागरिक खुशहाली की बात कर रहे हैं तो होमलेस भी मुस्कुराकर हेल्प मांगते हैं। अभी यहां पर देखना आप, क्यूबेक प्रांत, उस देश को भी अलगाववाद और टूट का खतरा महसूस होने लगा है, और तो बाकी देशों के बारे में क्या कह सकते हैं। क्यूबेक प्रांत कभी फ्रांस के अधीन था, इसलिए वहां आज भी फ्रेंच कल्चर और फ्रेंच भाषा का वर्चस्व है। 1995 में कानून के अनुसार क्यूबेक ने अलग स्वतंत्र देश के लिए रेफरेंडम कराया था, लेकिन थोड़े से मार्जिन से जनता ने कनाडा का ही हिस्सा बने रहने का निर्णय लिया था। थोड़े से मार्जिन से रेफरेंडम वोटिंग से एक बार फिर पीक्यू पार्टी सत्ता में आ रही है और फिर से अलगाववाद को हवा दी जा रही है। दूसरा प्रांत है अल्बर्टा। इस प्रांत ने भी स्वतंत्रता के लिए जनमत की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर 2025 को जनमत की मांग को निरस्त कर दिया। अब आता असली ट्विस्ट। दुर्भाग्य से 11 दिसंबर को ही विधानसभा में ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध प्रस्ताव पास कर दिया। भविष्य तो कौन जानता है, लेकिन शायद बदलाव आ भी सकते हैं, क्योंकि यूएस निरंतर कनाडा से संबंध खराब कर रहा है, जबकि अलास्का जाने के लिए यूएस को कनाडा से ही होकर जाना पड़ता है। यदि शांतिपूर्वक ही सही कनाडा टूटता तो अमेरिका भी सोवियत संघ बन सकता है, और बाकी चिचिरों का तो हम क्या ही कह सकते हैं। वहां पर भी रेफरेंडम से देश बनते हैं। बोलते ना रेफरेंडम से क्या होता है, रेफरेंडम से ये होता है। अगर ना पता हो ना तो थोड़ी जानकारी ले लिया करो, पता लग जाएगा। रेफरेंडम से देश बनते हैं, वो थोड़े से मार्जिन से कमी रह जाती है। अब आगे आप लोग खुद समझदार हो, कुछ बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ा सा जो मार्जिन रहता है ना, इस मार्जिन को पूरा करो। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में भाई? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।